उस कार की वैल्यू 6-7 लाख रुपए है, बट मुझे अभी ये नहीं पता कि मेरा लोन होगा या नहीं होगा। बिना जाने अगर मैं नए नए बैंकों में फाइल दे रहा हूँ तो उससे मेरा सिविल इम्पैक्ट हो रहा है। फर्स्ट ईएमआई हम भरेंगे, डीलर बोलता है। ठीक है, एक्चुअल में बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और वो जो ईएमआई होती है वो कहाँ जाती है? सीधे जेब में। ये स्कैम आपको नहीं पता होगा, ये बहुत कॉमन स्कैम है। उसको अगर लोन देंगे तो वो एनबीएफसी या कोई प्राइवेट फाइनेंस होगी जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। मैंने ऐसे डीलरशिप देखे हैं, एक गाड़ी के ऊपर 5 या 6 जने से टोकन। वो टोकन पे जीरे होते हैं। वो कौन होते हैं जो कहते हैं जी 1000 रुपये डाउन पेमेंट पे हम आपको लोन कर देंगे, 0 डाउन पेमेंट पे लोन कर देंगे? वो कैसे होता है? आपने मुझे बताया था कि आपके पास कोई 10 लाख की गाड़ी है तो उसको बेचो मत, उस पर 10 लाख की कार पे 20 लाख का लोन आप दे रहे हो। ऐसे कैसे पॉसिबल है ये? आप मुझे ऐसे बस कह के बुला लिया ऐसे। इवन अभी ऑटो क्रेडिट का एक गिफ्ट आ रहा है, वो बहुत सॉलिड गिफ्ट है। साथ में फ्लैट की चाबी, कोई गाड़ी की चाबी साथ में। और आप कहोगे जी गाड़ी पसंद है तो वीडियो कॉल पे देखोगे आप गाड़ी। ये मेरी रियल लाइफ स्टोरीज हैं जो मैंने देखी। बड़ी गाड़ी लग्जरी का 50,000 रुपये से कम का टोकन होता नहीं है कि भाई 10-5 हज़ार शर्म के मारे आप डालोगे भी नहीं, आप 50,000 के टोकन डालोगे। और बाकी लोगों को क्यों आपको अप्रोच करें? क्यों ही 5 लाख की गाड़ी के ऊपर लोन पे ले रखा है, वो गाड़ी 7 लाख की पड़ रही है आपको। मैक्स टू मैक्स 3 घंटे का तो चेक करके बता देंगे कि लोन होगा या नहीं होगा। जब कस्टमर डीलर को बोलता है यार मेरा तो लोन हो नहीं रहा, मेरा टोकन वापस दे दे, तो डीलर ही मना करता है यार 5 दिन तक मेरी गाड़ी खड़ी रही है, मैंने 10 कस्टमर को मना किया था। तो अब इससे कैसे बचें? हम कितने स्टेट्स में काम कर रहे हैं, पहले वो कार पसंद करे, फिर वो देखे कि मेरा लोन हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या हम कैसी फैसिलिटी दे सकते हो? घर बैठे पहले अपना सिविल सब कुछ आपसे रिकॉर्ड चेक करवा ले, बस कार की फोटो भेज दें आपको। राइट? नहीं, मुझे वो भी मत भेजो आप मुझे गाड़ी का नाम दे दो। अब मैंने उनको बोला यार नाम अगर अपनी कंपनी का सर आपने ऐसा बना रखा होता कि एक फ़ोन पे नाम लेते ही काम हो जाता तो सर आज ये डिलीवरी हो गई हो। तो वो बंदा अपनी फैमिली को लेके बैठा रहा 4 घंटे और उसकी बेटी का बर्थडे था अगले दिन में। 8.5 रुपये का न्यू कार लोन नहीं है। आपको पता है कितना रेट मिलता है? 16% रिड्यूसिंग। फ़ायदा, बड़ा फ़ायदा दूंगा। अगर आपके 20-25 हज़ार रुपये ना बचाती है एक ही डील में तो नाम बदल देना। मैं हमें समझा रहे हो और हमें ही पकड़ रहे हो वैसे करके। मैं आपको जो डील देने वाला हूँ ना वो मेरे पेपर पे नहीं होगी, वो बैंक की सैंक्शन लेटर पे होगी। ऑडियंस अगर इंश्योरेंस लेने वाली होगी कार के ऊपर, हम उस पर भी 20 से 25% तक की आपको वेवर दे देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। कहाँ तक की स्टडी करके बैठे हो यार? भाई स्टडी क्या, ये तो रियल लाइफ एग्जांपल है। तो मैंने आपको बोला ना मेरी किसी से हेट नहीं है। दोस्तों इस फेस्टिवल आप एक कार लेने का प्लान कर रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको तो पता ही है जैसे जीएसटी बहुत कम हो चुका है, उससे तो आपको एक बार फायदा होगा, लेकिन जो आज मैं कार कंपनी लेके आया हूँ उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इवन 5 साल तक फायदा होने वाला है या 7 साल तक भी, क्योंकि लोन ऐसी ही चीज़ है। इंटरेस्ट रेट से बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। आइए जानते हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी कैसे हैं? स्वागत है आपका। राम राम एक बार कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर। राम राम। कैसे हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, कैसे हम इस चीज़ में लेके आ रहे हैं कि आपने मुझे बताया कि एक कार लोन पॉकेट में बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। हाँ जी बिल्कुल। कैसे? बेसिकली क्या है ना, देखो अब आप तो कार की वीडियोस बनाते रहते हो, आप तो पता नहीं कितनी कार बेच भी चुके होगे, आइडिया नहीं है। 5 साल से हम कार सी दिखा रहे हैं, कार सी बिकवा रहे हैं, लेकिन ना लोन का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्योंकि मैं जब खुद अपनी कार पे लोन लेने जा रहा था बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई कि इंटरेस्ट रेट कहीं पे कुछ था, कहीं पे कुछ था, कुछ कंपनी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन क्या लिया क्या दिया बाद में पता चलता है यार जब हो जाता है हमसे काम। लास्ट तो वही है ना, जब आप लेटर देख लेते हो, जब आपको फटके लगते हैं उस चीज़ के, वो बाद में पता चलती है चीज़ें। चलो आपके ऑडियंस को समझाता हूँ थोड़ा सा यूज्ड कार लोन्स में क्या क्या लूप होल्स होते हैं। और जैसे आप डीलर्स से लोन लेते हो, मैं किसी डीलर को पर्टिकुलर टारगेट नहीं करता और ना मैं बोलता कोई डीलर ख़राब है या कुछ वो है, बट मैं कुछ लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि यार आप अवेयर रहोगे ना तो कोई डीलर ख़राब नहीं है, कोई बैंक ख़राब नहीं है। अच्छा इसमें स्टार्ट करते हैं। देखो जब भी आप कोई कार लेने जाते हो, एग्जांपल के तौर पे मैं आज कार लेने गया तो वो कार में हमेशा मैंने सपोज एग्जांपल OLX से कार देख ली छोटी सी, ठीक है, उस कार की वैल्यू 6-7 लाख रुपए है, बट मुझे अभी ये नहीं पता कि मेरा लोन होगा या नहीं होगा। आप लोग पहले फ़ोन करते हो उस डीलर को जिसका उस पर नंबर लिस्ट होता है, आपने उसको कॉल करा और आपने जस्ट पूछा भाई साहब ये कार है, वो कहेगा हाँ है, आप आ जाओ देख लो। आप गए, आपने वो कार देखी, उसके बाद आपका सबसे मेजर पार्ट एक जाता है टोकन में। ये टोकन भी बहुत बड़ा स्कैम होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप एक छोटी सी बात सोच के देखना, आपने गाड़ी बेचने के लिए लगाई है, OLX पे लगाई है जिस पे मैंने ऐड रन करी हुई है, तो ऑलमोस्ट रेशियो निकल के आता है कि भाई 1000 लोगों ने देखी आपकी गाड़ी, उसमें से 100 ने मैसेज कर दिया, आपके पास 10 लोग देखने आ गए, आपको अपनी गाड़ी बेचनी है, आप चाहोगे जितनी जल्दी मेरी गाड़ी बिक जाए उतनी जल्दी मैं फ्री होऊंगा। अच्छा मैं आया आपके पास गाड़ी देखने, मैंने बोला भाई मुझे गाड़ी पसंद है और बट अभी मेरे को अपने लोन का नहीं पता है, मैंने इमोशन में आके आपको गाड़ी के लिए ओके कर दिया है, मैं आपके घर आ गया हूँ इतनी दूर चल के, तो फ्री में तो नहीं आऊँगा। मैंने देखा, मैंने आपको 25,000 रुपये के टोकन दे दिया, आपने बोला भाई गाड़ी कब तक ले जाएगा, मेरी कमिटमेंट है 5 दिन 6 दिन। मैं अपनी लोन की फाइल दर बदर बैंकों में लगाता फिरता हूँ, ठीक है।
इसमें सबसे बड़ा क्लॉज क्या है जो मैं लगाया जा रहा हूँ बिना कुछ जाने कि मेरा कौन सा परफेक्ट बैंक लोन कर सकता है, इसको बिना जाने अगर मैं नए नए बैंकों में फाइल दे रहा हूँ तो उससे मेरा सिविल इम्पैक्ट हो रहा है। लास्ट में जो रेट, जितनी बार हम सिविल चेक करते हैं उतनी बार हमारा सिविल डाउन होता है, ये सच है? या क्वेरी होती है ये, अगर आपके सिविल पे इंक्वायरी लग रही है, आपके पास कोई ऐसा बंदा आता है जिसको आपको पता हो मेरे 5 लोगों ने मना कर दिया है कि मैं इसको पैसे दूं, आप दोगे छठे बंदे को, बट वो बंदा अगर आपके पास सबसे पहले आता है तो कई हद तक चांस है आप बात करके दे सकते हो, ठीक है। तो एज पर योर सिविल, कि ये भी ऐसे सिविल देखते हैं बैंक वाले कि 6 जगह से तो खा के आ चुका है कि रिजेक्शन के धब्बे, अब मैं तो नहीं दूंगा। और कोई उसको अगर लोन देंगे तो वो एनबीएफसी या कोई प्राइवेट फाइनेंस होगी जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब आपने टोकन दे दिया, मुझे अपना लोन नहीं पता था, मैंने आपको 25,000 रुपये दे दिए, एक डीलरशिप की बात कर रहा हूँ अभी मैं, 25,000 रुपये आपको मैंने दे दिए। अब आपके पास दूसरा बंदा आता है, उसने बोला भाई साहब मुझे गाड़ी पसंद है और मैं 2 दिन में ले जा सकता हूँ। आपकी प्रायोरिटी 2 दिन वाले को होगी देने की कि यार 5 दिन का नहीं पता, मैं 2 दिन पे दे सकता हूँ। मैं जा चुका हूँ अपने घर पे, आप उससे भी टोकन ले लोगे, बहुत चांसेस होते हैं। मैंने ऐसे ऐसे डीलरशिप देखे हैं, एक गाड़ी के ऊपर 5 या 6 जने से टोकन, वो टोकन पे जी रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, ये तो बात आपने सही बोली, टोकन पे ही गेम घूमती है। होता क्या है, जब कभी लग्जरी कार्स की अगर अपन बात कर लें, इसमें टोकन, दिल्ली से अब कोई गाड़ी है, अब हिमाचल प्रदेश की गाड़ी है, दिल्ली में तो आप चला ही नहीं सकते 10 साल पुरानी गाड़ी, तो कोई आपको कर्नाटका से फ़ोन कर रहा है, कोई बेंगलोर से फ़ोन कर रहा है और फिर वो आपको बोल रहा है सर मेरे को गाड़ी पसंद है, तो आप कहोगे जी गाड़ी पसंद है, तो वीडियो कॉल पे देखोगे आप गाड़ी। ये मेरी रियल लाइफ स्टोरीज हैं जो मैंने देखी है, हम भी फेस करो तो देख रहे होते हैं रोज। तो अब उसके बाद होगा क्या, भाई साहब उसको टोकन के लिए फ़ोन पे जाएगा, और बड़ी गाड़ी लग्जरी का 50,000 रुपये से कम का टोकन होता नहीं है कि भाई 10-5 हज़ार शर्म के मारे आप डालोगे भी नहीं, आप 50,000 के टोकन डालोगे। अगर 10 स्टेट से भी आपका टोकन आ गया, आप तो पत्तियाँ घुमा ही रहे हो। सो मेरा कंसर्न बस इतना है, इस चीज़ की अवेयरनेस होनी ज़रूरी है ऑडियंस को। अगर मुझे अपना लोन पता है तो मेरे को टोकन क्यों देना है। मेरे को आपने सपोज एग्जांपल, हमारी कंपनी ऑटोक्रेडिट इंडिया है, हम ये कहते हैं आप हमसे लोन लो या मत लो, सिर्फ आप हमसे कंसल्टिंग ले लो। कंसल्टिंग किस चीज़ की, आप गए फलाने बैंक में, उसने आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी, बट अगर आपने हमसे पूछा होता तो हमारे पास क्या होता है, सारे बैंक की एक समराइज़र होता है कि हम ये समझ लेते हैं कि भाई कौन सा बैंक आपको लोन दे सकता है और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे सकता है। अब उसके बाद होगा क्या, आपने कोई बात करी हमसे, अब आपको ट्रस्ट इशू अगर मेरे से है, मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी को ट्रस्ट इशू आ सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी सब जगह देखता हूँ, बहुत सारे चाहे वो डीएसए हैं, चाहे पता नहीं क्या क्या होता रहता है, लेकिन जब मैंने आपका देखा, मैंने खुद आपका पॉडकास्ट भी देखा, चीज़ें पता लगी मुझे यार इतना कुछ मतलब कि हो रहा है मार्केट में, तो ऑटो क्रेडिट पे जरूर एक बार बात करनी चाहिए। और उसके बाद जब मैं ही सारथी भाई के पास आ गया हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कोई यकीन नहीं मानेगा। जब 6 लाख जनता मान रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है उस पर, ठीक है। तो फिर मेरे को मन हुआ कि मैं आपके माध्यम से आपकी जनता को इस चीज़ अवेयर कर सकूं कि आपको यहाँ नहीं फंसना। अच्छा, दूसरा, आपसे सिर्फ कुछ पेपर्स मांगे जाते हैं हमारी कंपनी में, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बस आप ये दे दो, हम आपको ये बता देंगे लोन होगा या नहीं होगा। अगर हमने बोल दिया लोन नहीं होगा तो फिर अब आपकी कॉल है, अब आप जो मर्जी करो, हमें मतलब नहीं है। बट अगर लोन होगा और कितना होगा, अब मैंने आपको बता दिया सारथी भाई, आपकी गाड़ी मतलब आप जो गाड़ी लेने जा रहे हो 15 लाख की, हम आपको 9 लाख का अप्रूवल दे देंगे, प्री अप्रूव्ड। अब आपको ना तो कहीं सर पैर मारने की ज़रूरत है, आप डीलरशिप पे जाओगे, अपना टोकन दिया जी, 9 लाख रुपए अप्रूव्ड है आपका लोन, 9 लाख का सैंक्शन कराया, बाकी क्या आप डाउन पेमेंट का हिसाब रख के जाओगे। अच्छा, दूसरा, उसमें फिर सबसे अच्छा पॉइंट आपके लिए यह है सर, आपके फाइनेंशियल्स नहीं बिगड़े। अभी देखा देखी में मैं आपके पास अगर स्कॉर्पियो है तो मैं सोचूँ फॉर्च्यूनर आनी चाहिए, स्कॉर्पियो तो इस बंदे पे है, ये बहुत बड़ी गलती है। इसी में आके लोग अपना सिविल भी खराब करते हैं, अपने फाइनेंशियल भी खराब कर लेते हैं। सो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, पहली चीज़ तो यही है आपकी ऑडियंस। तो अब सब कुछ छोड़ के, जैसे आज मैं ऑटो क्रेडिट को अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बहुत चीज़ें मैंने देखी है। अब मुझे तो लग रहा है कि सब कुछ, मैं ये नहीं कहता कि कोई कंपनी को लेके या कोई लोन को लेके, कि सब कुछ छोड़ के मुझे आज ऑटो क्रेडिट अच्छा लग रहा है। और बाकी लोगों को क्यों आपको अप्रोच करें, क्यों ही ऑटो क्रेडिट ही सबसे बढ़िया है लोन के लिए? देखो, ये नहीं कहता मैं सबसे बढ़िया है हम लोग, क्योंकि बढ़िया तो आज तक अभी तक कुछ हो ही नहीं पाया है ना। हाँ, ये बात आपने ठीक है, डेफिनेशन ही नहीं है। बेसिकली क्या है सर, हम लोग चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ डील करना। एक डीलर से आपने लोन लिया, अच्छा एक रेड फ्लैग मैं आपको बताऊं, जो बंदे बोलते हैं ना, कह रहे उस डीलर से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, बस गाड़ी ले जाओ, आप ले जाओ, मैं देख लूँगा लोन, अपने आप देख लूँगा, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। आपने ना जाना, हालांकि बहुत लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता 2-4-5 लाख रुपए से, बट मोस्टली जनता को सर, मिडिल क्लास जनता को फ़र्क पड़ता है और पड़ेगा, ठीक है। एक बंदा कितनी मेहनत से कमाई करके गाड़ी घर पे लाया है, मोस्टली किससे, तो आपको भी अच्छे से पता है, कितनी मार्केट में वीडियोस वायरल हो रखी हैं, लोग गाड़ी ले आते हैं एक्सीडेंटल कार पे, चलो ये तो गम है ही है, वो साला 5 लाख की गाड़ी के ऊपर लोन पे ले रखा है, वो गाड़ी 7 लाख की पड़ रही है आपको, आपने 5 लाख देख लिया, क्यों? रीज़न ये था ना, अभी आपको देने नहीं पड़ रहे हो पैसे,
बट आप उस पैसे को 5 लाख को ब्याज के साथ दे रहे हो, वो भी 5 साल तक बंदे हो। तो आपको बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो इसमें ध्यान क्या रखें कि कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, तो क्या ROI पे हम काम कर सकते हैं, उसमें कैसे बच सकते हैं, किस स्कैम से क्या क्या होता है इनमें, वो कैसे देखना है? भैया ऐसा होता है, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज एग्जांपल मेरी प्रोफाइल है, मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ एग्जांपल के तौर पे, मैं ज़्यादा डीप इसलिए नहीं बता पाऊँगा क्योंकि पूरा बैक एंड का प्रोसेस है। तो इसके लिए तो बस मैं एक ही चीज़ बोलूँ आपको, ऑटोकैड की वेबसाइट पे जाके आप सिर्फ बुक कंसल्टिंग कर दो और आपके जितने क्लाइंट्स हैं हम फ्री में कंसल्टिंग देने वाले हैं। हम किसी से कोई 10 रुपये। कितने टाइम पे, जैसे आज मैंने कार का टोकन दिया, कितने टाइम पे, यूज्ड कार की बात कर रहा हूँ, न्यू कार्स की तो हम चलो कर लोन हो ही जाता है ज़्यादातर, यूज्ड कार में कितने टाइम पे हम एक टाइम पे उनके लोन कर देते हैं, कितनी देर में या कितने दिन में? यूज कार का टैट हमारा मैक्स टू मैक्स 3 घंटे का तो चेक करके बता देंगे कि लोन होगा या नहीं होगा। वो मेरी बैकएंड टीम ही कर देगी, आपको बैंक तक भी फाइल लॉगिन भी नहीं करनी पड़ेगी, मेरी टीम बस आपको फाइल देखती बता देगी आपका लोन होगा या नहीं होगा। पहली कंडीशन। अगर हम सैंक्शन की बात करें, क्योंकि लॉगिन और सैंक्शन में डिफरेंस है, तो इसमें कुछ प्रोसीजर होता है लाइक वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, उसका टैट हमारा मैक्सिमम 1 से 2 घंटे का, 1 से 2 दिन का है। ठीक है कि आप अगर आज फाइल देते हो तो अगर आपने मॉर्निंग 12 बजे से पहले फाइल दे रखी है तो वो सेम डे में लॉगिन होती है और नेक्स्ट डे तक वेरिफिकेशन वैल्यूएशन होके आपको नेक्स्ट डे में डिस्बर्समेंट मिलता है। टकाने वाला काम तो नहीं होगा कि ये जैसे आज टोकन दे दिया, कल कह दिया कि कंपनी ने, जैसे मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है, तो उसमें कस्टमर का टोकन खराब हो जाता है। पहले लोन कंपनी ने तो कह दिया कि लोन हो जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन तक पहले डॉक्यूमेंट्स मांगते रहते हैं, सिग्नेचर्स मांगते हैं, कभी कुछ बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, 5 डेज निकल जाते हैं। इधर डीलर की गाड़ी भी खड़ी रहती है उसके यार्ड में, और 5 दिन बाद पता चलता है कि उसका तो लोन नहीं हो रहा, किसी वजह से कोई भी दिक्कत आ रही है। वो पहले नहीं बताया जाता, 5 दिन बाद बताया जाता है। अब जब कस्टमर डीलर को बोलता है यार मेरा तो लोन हो नहीं रहा, मेरा टोकन वापस दे दे, तो डीलर ही मना करता है, यार 5 दिन तक मेरी गाड़ी खड़ी रही है, मैंने 10 कस्टमर को मना किया था। तो अब इससे कैसे बचें कि मुझे मिलके एकदम से ट्रांसपेरेंसी रहे कि मेरा लोन या तो हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो उसमें क्या आप भी पूरा डिफेंड कर रहे हो मतलब कहते हैं कोई चक्कर नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसमें। जैसे सपोज ये चीज़ पता है किसके साथ होती है, जिसको ना पेपर्स की नॉलेज कम है। अब एक डीलर है जो कार डीलर होते हैं, उन भाइयों को क्या सिस्टम है ना, उनको तो कार से मतलब है, उनको लोन लान का कोई मतलब नहीं है। भाई आप कार से अभी ले जाओ, चाहे 2 घंटे बाद लोन हो जा, ठीक है। अब उनका भी लॉस हुआ इसमें, तो 5 दिन अगर गाड़ी खड़ी रही है, उसका अगले का रेंट है, कपड़ा पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें। इसमें क्या सिस्टम होता है मैं बताता हूँ। हमारा फ़ायदा ही आपको यही है, हमारी टीम बैकएंड की सारे बैंकों की जो समरीज होती है, मैंने आपको बताया ना, अगर 27 बैंक है, हमें पूरे 27 बैंकों का पता है कि XYZ बैंक किस डेट पे बैंकिंग में कितना बैलेंस देखता है, कौन सा NBFC किस डेट पे कौन सी गाड़ी को परचेसिंग नहीं करता है। तो फर्स्ट टाइम पे तो अपन लोग ये बता देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है, लोग इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं, बैंक 4 दिन 5 दिन लगा रहा है। आप एक छोटी सी बात सोच के देखना, बैंक आपको 5 लाख 10 लाख रुपए देने वाला है शारदी भैया, यार उसका हक बनता है। अगर उसको बैंक स्टेटमेंट लेटेस्ट की नहीं मिली है तो वो लेटेस्ट की एक स्टेटमेंट मांगेगा। सपोज आज एग्जाम्पल के तौर पर डेट हो गई 1 तारीख, आपने मुझे बैंकिंग दे रखी है पिछले मंथ की 15 तारीख से, तो मैं आपसे बैंकिंग नहीं लेता क्योंकि रिसेंट 15 दिन की है। अब कोई क्लाइंट मुझे 1 महीने पुरानी बैंकिंग दे देगा, तो मैं रिसेंट में देखना चाहूँगा कि इस बंदे ने कोई लोन तो नहीं ले रखा, इसलिए मुझे रिसेंट बैंकिंग चाहिए। कहीं आपने किसी और बैंक से टॉपअप उठा रखा हो, क्या पता हो कस्टमर ही भगने वाला हो, ऐसा होता है हमारे साथ। तो इसलिए बैंक का पैसा नहीं है, वो हम अपना पैसा समझ के दूसरे को देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो आपका और हमारे ही पैसा है बैंक के पास भी। तो इसलिए हमें वहाँ पर जांच पड़ताल अच्छे से करनी पड़ती है। कभी कभार होता है सिग्नेचर जो आपने बताया वो SV प्रूफ में मांग लिया जाता है कि बैंक से सिग्नेचर वेरिफिकेशन चाहिए। मैंने आज आपका लोन कर दिया और आपके सिग्नेचर वेरिफिकेशन नहीं लगाया, कल को आपकी EMI जा ही नहीं पाएगी, आपका नैच ही बाउंस हो जाएगा, फिर आप कहोगे मेरा सिविल खराब कर दिया। तो अगर बैंक मांग रहा है और आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आप फटाफट निकाल के दे दो। हम कितने स्टेट्स में काम कर रहे हैं? अब जैसे कोई कस्टमर दिल्ली से कार खरीदता है, तो क्या वो राजस्थान में लोन करा सकता है, क्या वो पंजाब में लोन करा सकता है, क्या वो तेलंगाना में लोन करा सकता है, या क्या वो केरल में लोन करा सकता है दिल्ली में आके? बिल्कुल। कैसे? आप किसी भी स्टेट से हो, आपका कोई भी क्लाइंट अगर हमें देख रहा हो किसी भी स्टेट से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसको व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करना है, डिटेल्स लेनी है, लोन उसी की वहीं की ब्रांच करके देगी, आपका कोई रोल नहीं है। हमारे कोड्स की मैपिंग पूरे हर स्टेट तक है, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपको सारा काम ऑन व्हाट्सएप, और एक हमारा पर्टिकुलर एक RM आपके लिए डिसाइडेड है कि भाई मैं बात कर रहा हूँ सर आपसे, आपने ये क्वेरी करी है, होगा नहीं होगा आपको ऑन द स्पॉट हो जाएगा। आप कहीं से भी रहते हो, कहीं बैंक, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे गुजरात का अगर कोई कस्टमर है और वो गाड़ी HP नंबर लेना चाह रहा है, और गाड़ी सपोज एग्जांपल HP नंबर है और वो गुजरात रहता है क्लाइंट, कहीं ना कहीं NOC को लेके कुछ बड़े बैंक्स, मेजर बैंक्स इसमें हाथ खड़े करते हैं कि भाई हम इंटर स्टेट इतनी दूर का नहीं करेंगे।
क्योंकि मोस्टली कार दिल्ली से एचपी की होती हैं, जो हिमाचल प्रदेश की कार्स होती हैं, लोग ट्रांसफ़र करवाते नहीं मान ले जाके, तो कहीं ना कहीं बैंक डरता है मैं पैसा तो दे रहा हूँ पर इस हाइपोथिकेशन अगर मेरी नहीं चढ़ पाई इसके ऊपर तो मुझे दिक्कत आ सकती है। तो हम क्या ऐसा भी कुछ कर सकते हैं क्या, कोई कस्टमर महाराष्ट्र से चल रहा है दिल्ली आने के लिए, पहले वो कार पसंद करे फिर वो देखे कि मेरा लोन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या हम उनको ऐसी फैसिलिटी दे सकते हैं घर बैठे पहले अपना सिविल सब कुछ आपसे रिकॉर्ड चेक करवा ले, क्या ऑटो क्रेडिट हमें लोन दे देगा टाइम पे कि ताकि हमें कोई भी कार पसंद आती है XYZ और वो हाथों हाथ सारा हमारा काम हो जाए। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, जब भी कभी कार पे लोन लेना होता है ना तो डीलर के हाथ पैर इसलिए जोड़ने पड़ते हैं क्योंकि गाड़ी की आरसी इंश्योरेंस चाहिए होती है। अगर आरसी इंश्योरेंस नहीं मिलेगी तो मेरे को समझ नहीं आएगा मेरा लोन होगा नहीं होगा। मेरे पास इस चीज़ का बहुत तगड़ा सॉल्यूशन है, मुझे आरसी इंश्योरेंस चाहिए ही नहीं आपका। अच्छा, मैं आपको बिना आरसी इंश्योरेंस के उसी गाड़ी की वो बता दूंगा कि आपके ऊपर लोन होगा नहीं होगा। ये आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप 50,000 रुपये देके जिस आरसी और टोकन को लेना चाह रहे हो, टोकन दे के आरसी इंश्योरेंस को, मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बस कार की फ़ोटो भेज दें आपको, राइट? नहीं, मुझे वो भी मत भेजो आप मुझे गाड़ी का नाम दे दो कि भाई मैं अभिषेक वॉल्वो लेने जा रहा हूँ। मेरी टीम ये बोल देगी सर वॉल्वो आपके अंडर में आ रही है, आप जाओ वॉल्वो उठा लो। तो मैं चाहता हूँ बंदा जाए अपनी फैमिली को लेके जाए। मैंने ऐसे ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जो गए डीलरशिप पे बैठे हैं, बस सर पकड़ के बैठे हैं, जल्दी हो जाए काम, हैजल फ्री हो जाए काम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको डेट भी दूंगा इवन कि भाई साहब आप कल निकल जाना अपने घर से, आप मुझे बस डीलर की बेनिफिशियरी दे दो अकाउंट की, उसके अकाउंट में पेमेंट पूरा पहुंच गया, आपने बोल दिया जी UTR ये लो चेक कराओ, अपनी डाउन पेमेंट दो, अपने घर गाड़ी लाओ, तसल्ली से मज़े करो। मैं देख रहा था आपकी प्रोफाइल, आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को कार वो कराया है, लोन सबको गए, और मैं प्रोफाइल देख रहा था बहुत लोग जो कार ले नहीं पा रहे थे वो आपका मतलब कि आपके थ्रू अच्छा लोन लेके कार भी ले पा रहे हैं। सर देखो हमारे लिए हर बंदा ही सेलिब्रिटी यार, जो बंदा ट्रस्ट दिखा रहा है इतने, मतलब जो बंदा आपकी वीडियोस देख के आ रहे हैं तो वो सब सेलिब्रिटी हैं। जिसके घर एक नई कार जाती है वो सेलिब्रिटी से कम है? आप खुद सोच के देखो, जब अपने घर गाड़ी आती है तो अपने से बड़ा ना तो कोई बादशाह है, एक फील है अपना। तो बस इसलिए है कि जो भी भाई आता है हमारे लिए वही, हम कोशिश करते हैं सबके घर गाड़ी जा पाए। लोन करवाने के लिए कितना सिविल मिनिमम होना चाहिए? हमसे लोन कराने का कोई सिविल नहीं होता, सिविल होता है बेसिकली बैंक्स का। तो NBFC जैसे होते हैं वो 700 मांगने लग गए। अच्छा, इसमें अब चेंज आए हैं सिविल्स में, रीज़न थे पहले ना हर सिविल पे एक ही लोन हो रहा था हमारा। सपोज एग्जांपल आपका सिविल 720 है तो हम आपको भी 14.5 का रेट दे देंगे रिड्यूसिंग, बट आपका सिविल अगर 780 है तो हम आपको भी 14.5 में 14 दे देंगे। अब कुछ मेजर कट्स आए हैं कि अगर आपका सिविल 700 से कम है तो हम वहाँ पर आपका रेट कर देंगे 19.5% के आसपास, बट आपका रेट अगर सिविल 750 प्लस है तो अगर आपका सिविल 750 से ऊपर है तो मेक श्योर जो नंबर 1 प्राइवेट बैंक्स हैं वो आपको 10.5 से 11% रिड्यूसिंग रेट्स पे लोन्स ऑफर करते हैं, बट उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपका लोन अमाउंट 10 लाख 15 लाख 20 लाख से ऊपर होना चाहिए। कोई भी एवरेज कार है उसका मिनिमम यूज कार पे कितना इंटरेस्ट होना चाहिए? अगर कार सेल परचेज में है तो मान के चलो आप स्टार्टिंग रेट आता है 13% रिड्यूसिंग, 12.5 से 13% रिड्यूसिंग। हाँ, एक मिनिमम के लिए आपने पूछा है, 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच की कार्स में। कोई न्यू कार आपसे ले रहा है, लोन करवा रहा है, तो उस पर कितना रहेगा? सर न्यू कार की जो सारथी भाई अपनी प्रायोरिटी होती है ना गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, क्योंकि फोरक्लोजर निल होता है, पार्ट पेमेंट निल होती है, उसमें स्टार्टिंग रेट आता है अपना 7.99 और वो गवर्नमेंट बैंक्स के हैं, तो वो डिपेंड होता है और लास्ट तक जाता है वो, जैसे NBFCs हो गए बहुत सारे, उसमें चला जाता है अपना 10.5-11%। तो अभिषेक ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जैसे कोई हमने फाइनेंस लिया है किसी कार पे सपोज करो 10 लाख का, और वो 2 साल बाद हमें भरना है, कुछ साल में कुछ हमने कुछ पेमेंट करनी है, तो उससे कुछ EMI कम हो या ट्रेनर हमारा कम हो सकता है? हाँ, ये गवर्नमेंट बैंक्स में ऑप्शन होता है बेसिकली, फर्स्ट EMI, सेकंड EMI, थर्ड EMI से आपको पार्ट पेमेंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अच्छा, EMI कम होना तो गवर्नमेंट बैंक्स तो बेसिकली रेपो रेट्स पे काम करते हैं, तो अगर RBI ने रेपो रेट्स गिराए हैं तो आपकी EMI ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, थोड़ी बहुत होती है क्योंकि वो फ्लक्चुएटिंग रेट्स होते हैं। आप हमेशा देख लेना, कभी भी आप गवर्नमेंट बैंक का ट्रैक देखोगे तो उसमें फ्लक्चुएशंस दिखेंगे। तो EMI कम करना चाहिए या हमें टेन्योर कम करना चाहिए? अगर हम EMI नहीं कम करनी चाहिए, टेनर कम करना चाहिए। एक बार मुझे आदत लग गई 10,000 रुपये भरने की, तो मैं चाहता हूँ 10,000 की आदत लग जाए। अगर मैंने इसको भी 6,000 कर लिया तो फिर वही बात हो गई, फिर फायदा नहीं हुआ। बट आप अगर टेनर कम करते हो तो उससे इंटरेस्ट ही बचेगा हमारा, बिल्कुल बचेगा, तभी तो EMI ज़्यादा दे रहे हो आप। जहाँ पहले इंटरेस्ट, अगर एग्जांपल 10,000 की EMI में 8,000 का प्रिंसिपल, 7,000 का प्रिंसिपल जा रहा था, 3,000 इंटरेस्ट जा रहा था, आपने एक अच्छी खासी पार्ट पेमेंट कर दी और आप 10 का ही कंटिन्यू करो, तो आपका हो सकता है 8,500 रुपये का प्रिंसिपल चला जाए और आपका कम इंटरेस्ट हो जाए, तो बेनिफिट ही है। ऑटो क्रेडिट की बात करते हैं, कब से स्टार्ट हुआ है? कब से स्टार्ट हुआ है भाई? ऑटो क्रेडिट स्टार्ट हुआ था, मैंने जॉब लेफ्ट करी थी अपनी 2020 के आसपास करी थी, तो उसमें स्टार्ट करा था ऑटो क्रेडिट। तो उससे पहले जॉब करी इस कंपनी में, बहुत सारी चीज़ें सीखी थी,
तो मोस्टली फ्रॉड होता था क्लाइंट्स के साथ। तो मैंने कहा यार अपनी कंपनी ऐसी। तो कैसे मतलब के मन में आया कि हाँ यार ऑटो क्रेडिट स्टार्ट करना है और ऐसे हम इसमें घुसना है, लोगों की ऐसे हेल्प कर सकते हैं इसमें, ये विज़न क्यों आया? क्योंकि कार सेल परचेज में क्यों नहीं आया? सारथी भैया है क्या बेसिकली ना, ऑटो क्रेडिट जो नाम है ना ये वैसे यूनिक, मैं वैसे बताता हूँ, मुझे अब अच्छा लगता है। तो इसका नाम का फॉर्म ही ऐसा होता है, जो मेरी पहली कंपनी थी जॉब की उसका ऑटो डैश करके नाम था, जो दूसरी कंपनी थी उसका डैश क्रेडिट करके नाम था। तो मैंने कहा मैंने इधर भी काम करा इधर भी काम करा, इन दोनों को मिला के ऑटो क्रेडिट बन गया था। अच्छा उसके और बाद नाम वैसे बहुत यूनिक और अच्छा नाम निकला है। जब भी मैंने पहली बार बात सुनी थी मुझे ऑटो क्रेडिट, मैं एकदम से विजन आ गया, हाँ यार बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ऐसा मतलब नाम अच्छा रखा है तुमने ना। हाँ बहुत लोगों ने अप्रिशिएट करा, और फिर आप जैसे भाई अब आए हो तो वो ब्रांड तो बनना ही है, जेन्युइन सी बात है। तो बेसिकली यही था सर कॉन्सेप्ट। मैंने एक क्लाइंट हमारे ऑफिस में ही आया था जब मैं जॉब करता था, तो उसको हमारे ओनर ने बोला कि ऐसे ऐसे करके भाई इसको डिलीवरी देनी है गाड़ी की परसों। मैंने कहा ठीक है दे देंगे सर। मैंने उनको सब कुछ दे रखी थी, उस बंदे ने परसों उसकी डिलीवरी नहीं कर पाई। तो वो बंदा अपनी फैमिली को लेके बैठा रहा 4 घंटे, और उसकी बेटी का बर्थडे था अगले दिन में। तो मैंने उनको बोला सर अपन ऐसा नहीं कर सकते कि एक मेल डाल दो और डीलर को ये ट्रस्ट दिला दो कि सर भाई तुम पेमेंट मतलब गाड़ी छोड़ दो, हम तुम्हें कल पेमेंट कर देंगे। बिकॉज एक दिन का गैप आ गया था, छुट्टी थी, तो बैंक का डिसबर्सल डिले होता है, क्योंकि जो सेल परचेज का डिसबर्सल है ना वो डायरेक्ट डीएससीएस के अकाउंट्स में से ही फ्लोट होता है। सो दैट्स वाई अब मैंने उनको बोला यार नाम अगर अपनी कंपनी का सर आपने ऐसा बना रखा होता कि एक फ़ोन पे नाम लेते ही काम हो जाता, तो सर आज ये डिलीवरी हो गई होती। तो मेरा मन हुआ, मैंने कहा एक ऐसी कंपनी बनानी यार कि हर बंदा जाने और ट्रस्ट फैक्टर इतना अच्छा हो कस्टमर के साथ। पहली बात तो ऐसी नौबत आए ना किसी के साथ, बट आए तो डीलर भी हमारे साथ हाथ मिला के चले और इवन उसकी गाड़ी टाइम पे डिलीवर्ड हो, क्योंकि ये फीलिंग होती है सर एक। चलो एक मिडिल क्लास की बात करते हैं। मिडिल क्लास की फैमिली एक बार जो स्टार्ट करती है फर्स्ट कार से, वो छोटी कार जैसे कोई ईओन हो गई, कोई अल्टो हो गई, तो हम कितनी छोटी कार पे कितना लोन हम करा सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा फंडिंग? सर अगर आप कोई गाड़ी लेते हो, सपोज एग्जांपल के तौर पे उसकी वैल्यू आती है आपकी 4 लाख 5 लाख रुपए, तो इसमें आपका आराम से 80% तक का लोन हो जाता है, 70 से 80%। और कितना मॉडल होना चाहिए कोई पेट्रोल कार का या डीजल कार का कि वो दिल्ली में आके या कहीं पे भी अपना लोन करवा सके? हम लोग कोशिश करते हैं 2019 और 20 तक की गाड़ियों के ऊपर का ही मॉडल्स पकड़ें। हम लोग ज़्यादा पुराने पे जाते नहीं हैं, क्योंकि उसमें ना कभी कभार होता क्या है, बैंक ने एक वो कट लगा रखा है कि भाई हम 10 साल के अंदर ही लोन करेंगे। अब गाड़ी को 7 साल हो गए, बैंक 3 साल के लिए ही लोन देगा, तो बैंक उससे ऊपर लोन नहीं देगा। अब वो कल को आपके भी जिम में फालतू पड़े और कल को आपका भी ईएमआई बाउंस हो जाए। तो ये हम डीजल की बात करें, दोनों कंबाइन की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की भी? सर डीजल का भी है पेट्रोल का भी अलग है, दोनों के ऑपरेशंस अलग हैं, तो दोनों की लिमिट है। सपोज पेट्रोल की 15 साल कर रखी है तो डीजल की 10 साल कर रखी है। हाँ तो अभिषेक कोई जैसे 10-15 लाख की कार ले रहा है तो उस पर हम कितना लोन हम कर सकते हैं कि यार डाउन पेमेंट कम जाए? भाई अगर आप 10-15 लाख की कार ले रहे हो ना मेरे हिसाब से, तो आपको ये मान लो आप 9 से सही, अगर कोई 15 लाख की कार है तो 12 लाख रुपए तो अभिषेक लेके खड़ा है आपके लिए। ओके वो कौन होते हैं जो कहते हैं जी 1000 रुपये डाउन पेमेंट पे हम आपको लोन कर देंगे, 0 डाउन पेमेंट पे लोन कर देंगे, वो कैसे होते हैं? कहाँ से करेगा बंदा? मैं खुद जानना चाह रहा हूँ, मुझे नंबर दो आप, मैं फ़ोन करता हूँ, मैं ही लेता हूँ 1000 रुपये डाउन पेमेंट। यार हमारी वीडियोस में ज़्यादातर डीलर ही बोलते हैं यार ठीक है जी 5 लाख की गाड़ी है 5 लाख का लोन, 5 लाख की गाड़ी है 5.25 लाख का लोन। बैंक ने एक पॉलिसी लिखी है, आपकी कंपनी की एक पॉलिसी है, मैं कहता हूँ मैं फ्रॉड हूँ, आप मेरे पास आ जाओगे? आपके एथिक्स है ना कुछ। बैंक की अगर बोर्ड ने डिसाइड कर लिया कि मैं गाड़ी के ऊपर 90% की यूज़ का लोन की फंडिंग करूँगा, तो भाई 90 तो करेंगे। हद मार के सब चीज़ की अप्रोचेबिलिटी होती है कि सर थोड़ा सा मेरा लोन बढ़ा दो, केस क्लोज हो सकता है, ये रिगार्ड्स हो सकते हैं, बट पॉलिसी से अगेंस्ट नहीं जा सकते आप। अभिषेक आपने मुझे बताया था कि आपके पास कोई 10 लाख की गाड़ी है तो उसको बेचो मत, उस पर 10 लाख की कार पे 20 लाख का लोन आप दे रहे हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है ये? या मुझे ऐसे बस कह के बुला लिया ऐसे? मैंने अभी कोई क्लिक बेट नहीं बनाया है बेसिकली। मैं अभी आपको नहीं कह रहा 10,000 में गाड़ी ले जाओ। अब आप सुनो मैं बताता हूँ इसको कैसे कहते हैं। हम इसको ना बैलेंस ट्रांसफ़र का फॉर्म बताते हैं कि ये बैलेंस ट्रांसफ़र है। तो बैलेंस ट्रांसफ़र क्या होता है सारथी भैया? बेसिकली सपोज़ कोई बंदा 10 लाख की गाड़ी ओन कर रहा है, उसका लोन चल रहा है अभी किसी भी बैंक से, उसने अपनी 12 ईएमआई भर दी हैं या 24 ईएमआई भर चुका है, मतलब ईएमआईज कंटिन्यू है। अगर लोन चल रहा होगा इस गाड़ी पे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, हम क्या करेंगे उस गाड़ी की ऑन द डेट की वैल्यू उठाएंगे। अब आपकी गाड़ी आपने ली 10 लाख रुपए की थी, बट आज की डेट में 8 लाख की खड़ी है अगर, तो मैं 8 लाख की गाड़ी के ऊपर बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि आपकी ईएमआई टाइम पे होनी चाहिए, आपका घर अपना होना चाहिए, आपकी बैंकिंग में बैलेंस ठीक ठाक होना चाहिए, मैं आपको दूंगा 16 लाख रुपए का लोन। 16 लाख रुपए का जो लोन है, अब आप खुश हो गए? तो नहीं, वो पहले भरना पड़ेगा पिछला। राइट। प्रीवियस वाला लोन क्लोज होगा। उस क्लोजिंग में क्या होता है ना, मोस्टली मार्केट इसी पे काम कर रहा है, बीटी टॉपअप
जो ये फ़ोन आते हैं ना टेलीकॉलर्स के आपको बार बार कि सर कार लोन ले लो, ये लोन ले लो, सेकंड हैंड कार पे लोन ले लो, ये इसीलिए आते हैं क्योंकि कोई भी डायरेक्ट आपको फोर्स नहीं करता कि आप उस तरफ जाओ। अच्छा, इसके ना आपने सुन लिया, इसके कुछ लाइक मज़ेदारी चीज़ें तो नेगेटिव भी साइड्स होंगी जो नहीं दिखाई जा रही। आपस में क्या फ़ायदे तो हैं, तो नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपने 16 लाख रुपए तो ले लिए, पुराने बैंक को पैसा दे दिया आपका। सपोज एग्जांपल 7 लाख रुपए बचा था, आपने 7 उसको दे दिया उसका वापसी। जब वो पैसा वापसी जाएगा ना तो उसके ऊपर एक फोरक्लोजर चार्ज लगता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है 5.9% ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। इसमें जीएसटी इंक्लूड है मोटा मोटा। तो अगर आपका 10 लाख रुपए का बकाया था पिछले बैंक में तो 60,000 रुपये एक्स्ट्रा गए। 60,000 का चूना लगवा बैठे। प्रोसेसिंग फीस आपको जो आपने पहले ही भर रखी थी 10 लाख रुपए के लोन की, अब 16 लाख रुपए के लोन की भरनी पड़ेगी। 1% प्लस जीएसटी, और अगर ये एनबीएफसी है तो 1.50 यानी कि 1.5% प्लस जीएसटी। तो भाई मैं ये कह दूं कि जिसका जो लोन चल रहा है भाई चलते रहने दो, ज़्यादा लालच में मत घुसो। इसका फायदा पता है कब है? जब आपकी ईएमआई कम बची हो कि यार मेरे को 2 लाख रुपए देने हैं तो 2 पे ले ले 5%। हाँ, किसी को बीच में फंडिंग की जरूरत है भाई, वो पहले घर पे या प्रॉपर्टी पे किसी पे लोन नहीं ले पा रहा, पर्सनल लोन नहीं ले पा रहा, कार लोन सस्ता पड़ जाएगा पर्सनल लोन के। वो लोग तभी हमसे लोन लेते हैं कि मुझे मान लो किसी प्रॉपर्टी का बयाना करना है, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को लोन तो नहीं मिल रहा, पर मेरे पे कार है। तो आपके पास कार है क्योंकि देखो वो आपको देखना है कि आप उससे एसेट बनाने वाले हो या लायबिलिटी बनाने वाले हो। अगर मेरे को एसेट बनाना है, अब आप कोई छोटा सा एग्जांपल ले लो, कल को आपकी गाड़ी के ऊपर 16 लाख का लोन कर दिया, आपने 16 लाख में छोड़ के 10 लाख का स्टूडियो खोल दिया अपना, आपके लिए एसेट है ना, तो आपको तो फर्क ही नहीं पड़ा कि कुछ भी कहो, मेरे को तो भाई इनकम आ रही है मेरी। सो डिपेंड करता है कि आप उस लोन को ले किस ले रहे हो। मोस्टली मार्केट आपको गुमराह कर देगा। आपको फोन पे पता क्या बताया जाएगा, आप पूछोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसका, तो बताएंगे कि अगर आप 1 लाख रुपए लेते हो, इसके ऊपर हम आपसे लेने वाले हैं 8,500 रुपये। आपको लग रहा है इतना सस्ता होम लोन मिलता है? 8,500 में तो न्यू कार लोन नहीं है। आपको पता है कितना रेट मिलता है? 16% रिड्यूसिंग। क्या बात कर रहे हो यार? आप किसी भी बीटी का सैंक्शन लेटर उठा के देख लो, मैं तो पूरी लूट हो गई यार। हाँ, लूट हो रही है। और ये कस्टमर एक्चुअल में कस्टमर कुछ कर ही नहीं पाते, उनके पास कोई गाइडेंस ही नहीं है ना। अब मैं आपको बता दूं, आपके साथ अगर ये चीज़ हुई, आप ये कर दो, बस ये काम तमाम हो जाएगा उस बंदे का। बट आपके नज़र में अगर आप देखोगे, आप बोलोगे यार मैं काम धाम करूं या मैं ये सब करूं, मैं वही तो, आदमी कहाँ तक फंस। बंदा यहाँ पर मार खा जाता है। तो अभिषेक, ये तो होगी नॉर्मल लोन्स की बात। कोई स्कैम्स के बारे में बताओ, जो लोन्स में ज़्यादा कॉमन स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं। कॉमन्स में स्कैम्स ना ये होते हैं कि आपको जब भी कोई लोन के लिए बताया जाएगा तो हमेशा ना कम से कम रेट में बताएंगे। जैसे यूज़ का लोन आपने भी पूछा क्या रेट होता है अभिषेक, बट आप किसी से भी पूछोगे, डीलर से या फ़ोन करोगे ना जब भी कभी लोन्स के लिए, वो कहेंगे आप बस पेपर भेज दो, हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आप कहोगे यार बहुत बड़े डीलर है यार, ये तो फ्री वाली सुविधा मिल रही है सारी। एक्चुअल में आपको ना 2 चीज़ ऐसी बताऊँगा जो आज तक आपको ही नहीं पता होगी, और आप इस इंडस्ट्री में आपको नहीं पता होगी। ये बड़ी मज़ेदार बात है अब सुनने में। पहली चीज़ ये है, कभी भी ना आप कभी कार लोन लो और अगर वो लोन डीलर ही करवा रहा है तो आपको पता क्या होगा, वो क्या कहेगा आपको, सर आपको ना पहली ईएमआई नहीं भरनी। हाँ, सुना है मैंने कहीं, बल्कि ईएमआई पहली फर्स्ट ईएमआई हम भरेंगे, डीलर बोलता है। ठीक है, एक्चुअल में बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, वो ईएमआई बंदा खुद खा जाता है। कैसे? अब आप सोचोगे मैंने आज लोन लिया तो भाई अगले महीने मेरी ईएमआई आएगी, तो भाई फिर तो डीलर ने भरी होगी वो ईएमआई। ऐसे होता नहीं है। इसमें क्या होता है पार्ट ऑफ गेम, मैं आपको बताता हूँ। सपोज अगर आपने किसी डीलर के थ्रू लोन ले लिया है, कार लोन, उस छोटे से लोन में आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। वो ये है, डीलर को ही बैंक डायरेक्ट पेमेंट करता है। ठीक है कि भाई इस कस्टमर का पेमेंट मैंने आपको कर दिया। अब डीलर के पास वो पैसा आ गया, अब डीलर जो मर्जी कोटेशन बना के दे सकता है अपने पेपर्स पे आपको। हमेशा लोन की ईएमआई प्री ईएमआई लगती है, विच मीन्स अगर मैंने आपको आज की 16 तारीख को गाड़ी दे दी, सपोज आज चल रहा है अगस्त, एग्जांपल 1 अगस्त चल रहा है, आज 16 अगस्त, आपकी ईएमआई सितंबर में नहीं लगेगी, आपकी ईएमआई लगेगी अक्टूबर में, बाद में। राइट। तो अक्टूबर से 60 महीने चालू होंगे, बट आपको डीलर कहेगा यार नेक्स्ट मंथ में आपकी एक ईएमआई हम पे कर देंगे। पहली बात तो आप पे क्यों करोगे, जब आपको बैंक ने पूरा पैसा दे दिया है तो कस्टमर का राइट है ना 1 मंथ उसको यूज़ करने का, डीलर ने वहाँ भी यूज़ करा उस पैसे को। अब डीलर कहता है कि भाई नेक्स्ट मंथ की आपको ईएमआई नहीं पे करनी सर, उसके बाद की हो जाएगी। और वो जो ईएमआई होती है वो कहाँ जाती है, सीधे जेब में। ये स्कैम आपको नहीं पता होगा, ये बहुत कॉमन स्कैम है। ये तो आंखें खोल देने वाली बात हो गई है। मोस्टली डीलर्स कर रहे हैं ऐसा। अच्छा, दूसरा उसके बाद मैं बताता हूँ, एक स्कैम है बड़ा ज़्यादा कॉमन, इसमें है आपसे प्रोसेसिंग फीस कुछ डीलर अपफ्रंट भी मांग लेते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे आपने कि कैश में लगती है प्रोसेसिंग फीस। आधे से ज़्यादा लोगों को ये ज्ञान ही नहीं है कि जब भी बैंक लोन करता है, बैंक प्रोसेसिंग फीस अपनी खुद
काट के डिडक्ट करके देता है। हाँ, मैं इस बात काटूंगा। एक मैंने सुना था कि वो लोन करने आया, ठीक है, DSC है या ABC कुछ भी है, मुझे नहीं पता, तो वो कहता है जी 1% या 1.5% का जो भी मतलब कि वो है, वो मुझे कैश दे दीजिए पहले। हाँ तो हाँ बिल्कुल, देखो बैंक को तो प्रोसेसिंग फीस देना इसलिए ज़रूरी है, बैंक ने आपके पेपर वेरीफाई करे, आपके घर लड़का भेज रहा है, सब काम कर रहा है, तो उसकी कॉस्टिंग है, राइट। तो बैंक अपनी 1% की लाइक पूरी ईमानदारी के साथ प्रोसेसिंग फीस काटता है। अदरवाइज वो अगर नहीं काटता ना, डीलर क्या चालाकी करते हैं, डीलर बोलते हैं सर एक काम करो, 5 लाख की कोटेशन बनाई, 5 लाख रुपए में 1% की प्रोसेसिंग फीस प्लस GST प्लस स्टैम्प ड्यूटी प्लस आपके जो भी वैल्यूएशन चार्ज एंड ऑल कुछ भी लगा हो, तो आपका ये सब कट जाएगा इसमें 5 लाख में। आपने कहा ठीक है जी, 5 लाख में सब काट के आपका नेट डिसबर्सल बना दिया। तो अगर आपका 5 लाख में मान लो 15,000 रुपये कट गया, 10,000 रुपये कट गया, 4,90,000 रुपये का नेट डिसबर्सल है, तो डीलर कहेगा मेरे पास 490 आ रहा है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, डीलर क्या करता है, डीलर कहता है इस प्रोसेसिंग फीस स्टैम्प ड्यूटी को ना काटो मत, ऐड कर दो। अब आपका लोन अमाउंट हो जाएगा 5 लाख प्लस 10,000, बट आपने सुना कितना, 4,90,000, इंटरेस्ट भर रहे हो 5,10,000 का। ये वो चीज़ें हैं आपको कोई नहीं बताने वाला पूरी मार्केट में। ध्यान से, मैं तो कह रहा हूँ अभी जो नंबर चल रहे होंगे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, अभी भैया से बात कर लो, कंपनी से बात कर लो, ताकि आप कोई भी प्लान कर रहे हो इस साल कार लेने की या इस फेस्टिवल या न्यू ईयर पे प्लान कर रहे हो, तो सभी को बेनिफिट होना चाहिए, पैसा बचना चाहिए, क्योंकि 10-10 रुपये बचे ना तो बहुत बेनिफिट होता है कस्टमर की जेब पे। भाई मेरे घर पे जब पहली गाड़ी आई थी ना, मैं पहली गाड़ी आई थिंक सिलेरियो ही आई थी मेरी, वो मुझे पता है कि मेरे घर वालों की खुशी क्या थी उस गाड़ी को आने की। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कंपनी से कोई बंदा जुड़ा, वो एक गाड़ी घर लेकर आ रहा है। अभी मैं आपको एक और इसमें एक आपकी ही पॉडकास्ट में सिंपल, मैंने आज तक कभी इस चीज़ को लाइक अनाउंस नहीं करा, बट मैं आज फर्स्ट टाइम आपकी पॉडकास्ट पे बताऊंगा कि ऑटो क्रेडिट को लोन अगर आप लेते हो ऑटो क्रेडिट से, तो आपकी ऑडियंस को क्या बेनिफिट होने वाले हैं। ये तो मज़ेदार बात है ना, फ़ायदा होना चाहिए सबको देखने का, तो मैं तभी कह रहा हूँ पूरी वीडियो देखा करो हमारी। फ़ायदा, बड़ा फ़ायदा दूंगा, अगर आपके 20-25 हज़ार रुपये ना बचा दिए एक ही डील में, तो नाम बदल देना, और वो भी जेन्युइन तरीके से, कोई गलत नहीं कर रहे। भाई 20,000 बचा लो अपने। तो चलो मैं आपको बताता हूँ भाई 20,000 रुपये तक हम कैसे बचाते हैं कस्टमर का, ठीक है। इवन बड़ी कार्स में ज़्यादा भी बचता है। इसमें ये होता है भैया, हमेशा जब भी कोई क्लाइंट हमसे लोन लेता है, हम लोग की प्रोसेसिंग फीस, अगर वो क्लाइंट डिजिटल आया है तो, अगर नॉर्मल सोर्सिंग का है हम नहीं इतना प्रमोट करते, बट अगर मैं आज पहली बार आपके प्लेटफॉर्म पे ये डील दे देता हूँ, वरना मैंने कभी नहीं दिया है, और ना फ्री का, तो देखो आपको पता ही, फिर सुनहरा अवसर। हम लोग अगर कोई भी क्लाइंट हमारे थ्रू कार लोन लेता है, ठीक है, मान लो आपकी कोई भी गाड़ी उसने ली, हमारे यहाँ से लोन हुआ, गाड़ी में सबसे ज़्यादा एक मेन होता है उसकी इंस्पेक्शन करवाना। ये आप भी प्रमोट करते हो और हम भी इसको बहुत एग्रेसिवली प्रमोट करते हैं। हाँ, होना चाहिए ना, कि कोई कस्टमर महाराष्ट्र बैठा है, कोई पंजाब बैठा है, कोई कहीं बैठा है, दिल्ली से कार ले रहा है, चंडीगढ़ से कार ले रहा है, वो कहीं से भी कार ले, आप PDI करा लो, PDI आपकी बिल्कुल वेवर है हमारे लिए। अगर लोन हमसे होता है उसकी भी एक टर्म्स एंड कंडीशंस है, बट वो फ्री है ऑलमोस्ट, इतना कोई वैसी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। तो आप उसके लिए एक जो आपका लिंक है आप उसी पे जाओ, और आपका नाम जब तक उस पर कूपन नहीं डलेगा तब तक वो फ्री नहीं हो सकती। ये मैं आपके लिए कर देता हूँ सिंपल। तो PDI 5,000 रुपये वाली है अपनी, कोई छोटी मोटी PDI नहीं है, 2,000-5,000 वाली है, कोई 500-400। तो उसमें पूरी गाड़ी की पता लग जाएगा कौन सा पीस पेंट है, क्या है, क्या मीटर चला हुआ है, मीटर टेम्पर तो नहीं है, लोन तो नहीं चढ़ रहा है पहले। इवन इंश्योरेंस की भी पॉलिसी होल्डर को कॉल करके इंश्योरेंस एजेंसी से कंफर्म होगा कि इस गाड़ी पे कोई क्लेम तो नहीं है। इतना तक आपको ये कंपनी करके दे रही है, जिसमें मैं आपसे कोई पैसा नहीं लेता। वही तो यार, जब अब इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ होती है तो तसल्ली से PDI करवानी चाहिए, चाहे न्यू कार ले रहे हो चाहे पुरानी कार ले रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है, आप अगर हमसे लोन लेते हो तो बैंक का जो चार्ज था मैंने आपको क्या बताया, 1% की प्रोसेसिंग फीस प्लस GST, मैं उसमें भी अप टू 90% तक वेवर कर देता हूँ। बैंक नहीं कर रहा है, बैंक काट रहा है, मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ। वही ऐसे जैसे 5 लाख का था, 490 मिलना था, लेकिन आप 5,10,000 कर रहे हो, वो वाला तो नहीं गेम हो जाए हमारे साथ। नहीं यार, वो गेम कैसे हो जाएगा, उसमें तो ऐसा देखो सिंपल है, मैं कभी हमें समझा रहे हो और हमें ही पकड़ रहे हो वैसे करके। मैं आपको जो डील देने वाला हूँ ना, वो मेरे पेपर पे नहीं होगी, वो बैंक की सैंक्शन लेटर पे होगी। आप मेरे से, अगर मेरी कंपनी आपको कुछ भी देती है, मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, हो सकता है मेरी कंपनी में भी कोई कुछ बना रहा हो आपको, आपका फर्ज बनता है, आपके पास मेरी info@autocred की मेल ID है, आपको अगर पेपर पे डील दी गई है तो हम आपका पूरा लोन ही रिफंड करेंगे। वो हमारी कॉल है, हम भरेंगे उस लोन को 5 साल तक, आपके लिए फ्री। अगर पेपर पे लिख के दे दी किसी ने डील, या तो डील ऑफिशियल मेल से आएगी, मतलब कि जो बता दिया वही मिलेगा, जैसा कहा था उसी इंटरेस्ट पे मिलेगा, उससे अगर कुछ बात होगी तो ऑटो क्रेडिट
हम लाइबल हैं, हम लाइबल हैं भाई। आप आयो कट ये नहीं चलेगा सारथी के बीच में। आप पकड़ के ले जाओगे अगर हमने ऐसा कुछ करा था आपकी ऑडियंस के साथ। तो यार मैं इनको अगर लेके आया हूँ, मैं बहुत सोच समझ के हमने इस टॉपिक पे बात की, कि आज तक मैंने कभी इस टॉपिक पे बात नहीं करी। 5 साल से मैं पहली बार हम इस इंटरेस्ट रेट पे, इस लोन फैसिलिटी पे, फाइनेंस फैसिलिटी पे बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सोच समझ के हमने इस पे फैसला लिया है कि हम किस कंपनी के साथ काम करें, किस साथ ना काम करें, और फ्यूचर में क्या हम काम कर रहे हैं। तो ऑल्टर क्रेडिट के साथ हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ, ट्रांसपेरेंसी का मजा है भैया। आप घर पे जाओ, आपके फ़ोन पर मैसेजेस बजें, तो एक डर होता है या तो बेकार होंगे, एक डर होता है बढ़िया होंगे। तो अगर बढ़िया का ऑप्शन है तो बेकार करने क्यों है। दूसरा ऑप्शन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इंश्योरेंस जो कार का होता है ये बहुत मैंडेटरी होता है, क्योंकि हर डीलर नहीं कराता, क्योंकि डीलर के बजट के भी बाहर होता है। अब गाड़ी किसी और की खड़ी है, वो तो अपनी एक कमीशन लेने के लिए बैठा है, उस पर उसका हक है, पूरा कमीशन का हक है उस डीलर का। इस चीज़ को मैं बोलूँगा आपके लिए, क्योंकि बंदा गाड़ी खड़ी कर रहा है। आप छोटी सी बात सोचो, आप 3 BHK का फ्लैट लेते हो ना, आपको एक गाड़ी की पार्किंग मिलती है, और एक डीलर के घर के आगे ना कम से कम 6-10 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। पार्किंग की कॉस्ट है 3,000 रुपये गाड़ी की महीने की। आप सोच के देखो कहाँ तक की स्टडी करके बैठे हो यार भाई। स्टडी क्या, ये तो रियल लाइफ एग्जांपल है। तो मैंने आपको बोला ना, मेरी किसी से हेट नहीं है। तो उस बंदे ने अगर पैसा लगाया तो मुनाफा उसको भी चाहिए, बट बस मैं ये चाहता हूँ किसी ऑडियंस का बेफजूल का कट ना पड़े, जिसका उस पैसे पे उसको इंटरेस्ट भरना पड़े। तो दूसरी चीज़ ये, कभी भी आपकी ऑडियंस अगर इंश्योरेंस लेने वाली होगी कार के ऊपर, हम उस पर भी 20 से 25% तक की आपको वेवर दे देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। 10,000 का इंश्योरेंस है तो 2,500 रुपये तक की हम आपको छूट दे देंगे। लो, पहले प्रोसेसिंग फीस में भी हमारा बहुत कम हो गया है। पीडीआई, हाँ पीडीआई भी फ्री हो गई है। अभी तीसरा ऑप्शन जो आपने दिया वो भी मज़ेदार है, वो भी कर दिया। और इवन अभी ऑटो क्रेडिट का एक गिफ्ट आ रहा है, वो बहुत सॉलिड गिफ्ट है। परफ्यूम बहुत सारी चीज़ें हैं उसके किट अंदर। बता रहे थे आप, पूरा किट बनाया है, वो भी आ रही है, वो भी फ्री है आपके लिए। अच्छा किट भी दे रहे हो? हाँ, वो भी देंगे। और कुछ साथ में फ्लैट की चाबी, कोई गाड़ी की चाबी साथ में। और भाइयों की एक छोटी सी वीडियो चाहिए अपने को, एक रेफरेंस चाहिए कि यार जो दिल से बंदे के लिए काम करो ना, वो बंदे का रेफरेंस ही बताता है हमें। तो ये फ्री तो क्या ही है, ये मेहनत तो आपकी है घुमा फिरा के, बट हम एक चीज़ चाहते हैं कि हम उस बंदे का साथ पकड़ के। ओके, अब हम लोगों जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको नॉलेज हो गई है कि क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या सच्चा है, क्या झूठा है, अब वो लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, वो हमसे फाइनेंस करवाना चाह रहे हैं। वो कार कहीं से भी ले रहे हैं, ABCD हमारी वीडियो देख के ले रहे हैं, ABCD किसी की वीडियो देख के ले रहे हैं, या किसी भी स्टेट से या किसी भी सिटी से ले रहे हैं, वो हमसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, वो हमसे कैसे अपना फाइनेंस करवा सकता है? सारथी भाई, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, यूज़ कार मार्केट आप लोगों के पास बहुत बड़ा है। इवन आपके पास तो बहुत बड़ी मार्केट है यूज़ कार की। आपने पूरा नॉर्थ कवर कर रखा है मार्केट में, जहाँ देखो सारथी को मोटो डील चल रहा है। आपका कोई भी एजेंट अगर अपने पास आता है, तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, क्योंकि ये जो ऑफर मैंने निकाला है ना, ये आज तक मैंने अभी किसी भी पॉडकास्ट में रिवील नहीं करा, चाहे वो आने वाली पॉडकास्ट पहली बार यूट्यूब पे और पहली बार सब एक्सक्लूसिव है आपके लिए। ये आपको किसी भी दूसरी पॉडकास्ट पे नहीं मिलेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ इस चीज़ का, मैं चाहे किसी भी चैनल पे दूसरे पे दिखूँ आपको, बट ये ऑफर नहीं मिलेगा। इसके लिए एक ही ऑप्शन होगा, आपको जो लिंक दिया गया है आपकी डिस्क्रिप्शन के नीचे जो लिंक दिख रहा है, इस लिंक पे सबसे पहला नाम कमेंट्स में सारथी आना चाहिए। सारथी आ गया तो हम आपके साथ हैं इन 3 चीज़ों में। अगर सारथी नहीं आता, हालांकि ऑल्दो अभी हमने सबके लिए करा नहीं है, बट आपकी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, तो बस सारथी लिख के अपना कमेंट लिखें। तो जब आप वेबसाइट पे आओगे तो आपको उसमें 3 चीज़ मिलेंगी, आपका फर्स्ट नाम, सेकंड नाम, अपनी मेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर। नीचे कमेंट्स में ऑडियंस कभी कोई छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी ले रही है, इंग्लिश आती है इंग्लिश में लिखो, हिंदी आती है हिंदी में लिख दो कि मुझे बलिनो कार लेनी है। पर कार एक चीज़ ध्यान रखना, आपने चेक कर ली हो, क्योंकि अभी हम कार को प्रमोट नहीं कर रहे, बहुत जल्दी हम किसी एक डीलर को अपने साथ टाइप में लाने वाले। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो रोज़ यही पूछते रहते हैं कि ये बलिनो चाहिए, कभी मुझे क्रेटा चाहिए। बट फिलहाल, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं डरता हूँ चीज़ों से कि यार मेरी मार्केट ना ख़राब हो, इसलिए मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता। बट आप जो काम कर रहे हो उसके लिए मेरे को सोचना पड़ रहा है थोड़ा सा, कि आप जब मेरे लिए सोच रहे हो तो उसमें मैं भी सोच रहा हूँ कि हम भी अपनी ऑडियंस के लिए कुछ अच्छा सोचें, उनको एक बेस्ट कार मिल जाए, बेस्ट लोन मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए भाई उसको। वो लिंक मैं आपको इंस्टा के बायो में डाल दूंगा और मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। चलो, ये तो सब बात होगी कंपनी की। अब मुझे कोई कार लेनी है या कोई भी कार ले रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आपने मोस्टली चीज़ें तो समझ ही आ गई होंगी। इसमें आपको करना क्या है, अगर आप यूज़ कार लोन देख रहे हो और क्या कहते हैं आप एक कार बायर हो जो परचेज़ करने वाले हो चाहे कभी भी, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला तो आपका काम होगा ऑटो क्रेडिट की वेबसाइट पर जाके कमेंट में, जैसा कि मैंने बताया है, भाई का नाम लिखना है आपको और सिंपल वहाँ पे सबमिट कर देनी है अपनी क्वेरी। सबसे पहला काम आपका ये है, ठीक है। बट कार होप सो आपको पता होनी चाहिए कि आप कौन सी लेने वाले, तो कौन सी कार ले रहे हैं, लग्जरी कार ले रहे हैं। बट इसका थोड़ा सा कौन सी ये है कि उसको ना ज़्यादा लंबा मत खींचना,
कि 2 महीने बाद लूँगा, 3 महीने बाद लूँगा। अगर आपको रिसेंट में ही लेनी है, बिकॉज उससे क्या होता है, जो रिसेंट वाले कस्टमर्स होते हैं ना, वो फिल्टर आउट नहीं हो पाते भाई, और टाइम लग जाता है, तो उनको सर्विस में दिक्कत ना है। तो अगर आप 15 दिन या 1 महीने के भी अंदर लेना चाहते हो, तो आप बस वहाँ जाके कमेंट फिल कर दो अपने सेक्शन, मेरी टीम आपको कॉल करेगी। बेसिकली आपको उनको बस ये बता देना कि हाँ जी मैंने सारथी जी की वीडियो देखी है और मैं उसके थ्रू आया हूँ। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस, अगर एक भी रुपया आपसे चार्ज लिया गया तो आप इनके कमेंट में भर देना कि भाई इन्होंने हमसे पैसे लिए हैं, ठीक है, फिर हम लायबल हैं। तो वो टीम आपको फ़ोन करके आपसे पूछेगी आप कब कार ले रहे हैं और ये डॉक्यूमेंटेशन आप प्रोवाइड करो हमें, हम आपको आपका लोन का अप्रूवल बता देंगे। अगर आपको सेटिस्फाई लगता है कि हाँ भाई ये लोन मेरा अप्रूव डन है, तो ठीक है, हम आपको अल्टरनेट ऑप्शन भी दे देंगे। सपोज अगर कोई बैंक आपको 10 लाख रुपए देता है पर उसका XYZ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, और एक बैंक आपको 12 लाख रुपए देता है बट उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 17%, तो हम चाहेंगे आप 10 लाख वाला लोन ले लो, बिकॉज आप 2 लाख के चक्कर में पूरे 12 लाख को मत चढ़ाओ, ठीक है। तो बस आपको इतना करना है। उसके बाद जहाँ भी आपकी कार खड़ी है, PDI से लेके सब चीज़ वो हम करेंगे, वो मेरी टीम आपको प्रॉपर पहले बताएगी कि है क्या, क्योंकि ऐसे अगर हम 10-10 PDI गिराने लग गए, वो भी एक नहीं है, तो उसका भी एक सिस्टम है। तो ये तो थी बातें ऑटो क्रेडिट की कि आज हम क्यों ऑटो क्रेडिट को लेके आए हैं और हम क्यों फाइनेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि कहाँ से फाइनेंस ले, कितना होना चाहिए, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है, 15 का है, 20 का है, 18 का है, कुछ समझ नहीं आता। तो आज के लिए ये टॉपिक था। तो ये टॉपिक कैसे लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और कोई भी कार आप कहीं से भी ले रहे हैं तो ऑटो क्रेडिट को एक बार जरूर मौका देना, वो आपको बहुत सहायता करने वाला है। और कुछ नहीं, फाइनेंस ले रहे हैं नहीं ले रहे, एक बार क्वेरी आप जरूर ले सकते हैं कि कहाँ से वो करवाएं या कैसा करवाएं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और मेरे इंस्टा के बायो में आपको मिल जाएगा। और हमेशा कोई भी कार चला रहे तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें और हमेशा ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सभी को राम राम।